हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आज की जो क्लास रहेगी बेटा ना, ये जनरल साइंस रहेगा, ठीक है। और ये आप लोग का रहेगा 8 स्टैंडर्ड का, जो कि 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। और ये सेकेंड चैप्टर रहेगा, जो सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। लेक्चर 1 रहेगा। कौन सा आज रहेगा? लेक्चर आप लोग का 1 रहेगा, ठीक है। यानी कि लेक्चर 1 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इन्फेक्शन डिसीज़ तक ही हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हूँ। फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने लेक्चर लिया है, उसके बाद उसका भी मैंने क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा बेटा तो जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ और डिसीज। हेल्थ मीन्स जैसे ना हम स्वस्थ रहना, डिसीज मीन्स आपको पता है कि बीमार। आज जो यहाँ पे देख रहा है एक लड़का है, देख सकते हो आप पिक्चर में। ये पिक्चर में एक लड़का है जो बेड रेस्ट कर रहा है। क्या कारण है? यानी कि ये बीमार होगा, फीवर होगा, इसको टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज देखते हैं इसमें। चेकिंग, फीवर चेक करना। तो हेल्थ क्या होता है? बेसिकली हेल्थ के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ द एनी डिसीज, ठीक है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य वो चीज़ होता है पूरी तरह से जो हमारे शरीर होती है, हमारा दिमाग होता है, हमारे सामाजिक काम को अच्छे से करते हैं, ठीक है। और उसमें बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होती, उनको हम क्या करते हैं? डिसीज करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग को पता है ना, जैसे अगर हेल्थ के बारे में, जैसे हमको थोड़ा भी फीवर आता है ना, तो हमको देखो ना, हम लोग को जब फीवर आता है बेटा ना, या सर दुखता है ना, तो जिससे लगता है शरीर भारी हो गया, कोई बात करता तो अच्छा नहीं लगता, कहीं जाते हैं तो भी बात अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। आगे हमें चोट लगती है फिजिकल में अगर देखा जाए, ठीक है। अगर मुझे कुछ कोई किसी को बोल देता है तो भी नहीं अच्छा लगता है। मेंटल दिमाग, अगर किसी ने मुझसे झगड़ा कर लिया तो भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई बाहर से भी हम झगड़ा करें तो भी, यानी कि सब आपका बैलेंस कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हम हेल्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हेल्थ डिसीज, ठीक है, हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे देखा गया एक पिक्चर है, जो कि हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि यानी कि जो ये बच्चा है, फीवर हुआ है, तो जब डॉक्टर के पास गया होगा ना, तो डॉक्टर को दिखाया होगा ना कि इसको क्या है, कौन सी बीमारी है। उसके बाद मेडिसिन दी होगी, बेड रेस्ट करने के लिए दी होगी, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? मेडिसिन लेना रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक चीज़, व्हाट इज़ द डिसीज, यानी कि बीमारी क्या है, ठीक है। तो आओ देखते हैं बीमारी किस तरह से होती है बेटा। यहाँ पे कंडीशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड और डिसीज। इस डिसीज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम, ठीक है। अगर देखा जाए तो बीमारी कैसे होती है? फिजियोलॉजी यानी कि हमें पेन होता है, साइकोलॉजी यानी कि हमें चिड़चिड़ापन होता है, ठीक। और ये बीमारी को हम क्या, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जब हमारा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी मीन्स शरीर से हम कोई चीज़ क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस हो जाता है। और साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? जो किसी द्वारा हमको जैसे डिस्टर्बेंस मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। और इनके खुद के क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम। टाइप्स ऑफ द डिसीज देखते हैं बेटा यहाँ पे कि किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले ना एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं। आपके ना 2 मिलेंगे। एक तो आपको बच्चे यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको रीजन, ठीक है। टाइप्स ही आपका डिसीज है ना, ये दिख रहा है ना, टाइप्स ऑफ डिसीज। तो देखो यहाँ पे यू मस्ट हैव द हर्ड नेम ऑफ द वेरियस डिसीज लाइक द डायबिटीज़, सुना हो आपने, ठीक है, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कॉमन कोल्ड सुना है, जिसमें कफ उफ होती है। अस्थमा, जिसकी बीमारी कैसे होती है? सांस फूलने लगती है। डाउन सिंड्रोम, जैसे हमारे अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्रोमोजोम्स कितना होता है? क्रोमोजोम्स जो होता है ना बच्चा, कितना होता है? अगर देखा जाए क्रोमोजोम्स 46 होता है। नॉर्मल में क्या होता है? और यही अगर हमारा क्या होता है? 47 हो जाए, 45 हो जाए, यानी कि जो हमारे सिंड्रोम है जीन, ठीक है, यानी कि क्रोमोजोम्स इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर एक भी जीन इधर उधर हुए तो क्या होता है हमारा? उसको डाउन सिंड्रोम। हार्ट डिसीज बोलते हैं। हार्ट डिसीज़ आपको पता है कि जैसे हार्ट की बीमारी हो जाती है बहुत लोगों को, आजकल देखा जा रहा है मोस्टली। अगर नाउडेज तो यहाँ पे 35 तक बहुत सारे ऐसे जो मेल हैं उनको क्या होता है? बहुत हार्ट अटैक आती है। कभी कभी ना बच्चों क्या होता है ना, अगर मेल फीमेल का मतलब नहीं कि लड़का है तो नहीं रोएगा, लड़की है तो रोएगी, नहीं। अगर आपको रोना आ रहा है ना तो आप रो लीजिए, ताकि आपका प्रेशर कम हो जाएगा बेटा। आ जाओ, रीजन्स देखते हैं यहाँ पे।
तो रीजन्स कारण क्या है एंड सिम्टम लक्षण क्या है, ऑल ऑफ द डिसीज आर द डिफरेंट। और जितने भी बीमारी होते हैं उनके कारण होते हैं, सिम्टम होते हैं और बिल्कुल उनके क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। टू ब्रिंग अ कंडीशन कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज आर द क्लासिफाइड एज फॉलो, ठीक है। और डिसीज को हम अच्छे से क्लासीफाई किया यहाँ पे दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी आपका है ड्यूरेशन और सेकेंड कैटेगरी आपका रीजन, ठीक है। तो अगर ड्यूरेशन का देखा जाए, क्रोनिक एक होता है और दूसरा एक्यूट होता है, ठीक है। और ये हमारा देखा जाए इसमें हेरेडिटी डिसीज होता है, एक्वायर्ड डिसीज। हेरेडिटी मीन्स क्या होता है, जो कि हमारे मम्मी पापा से मिले होते हैं, किससे, यानी कि हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, ठीक है। और ये एक्वायर्ड किया जाता है, यानी कि हमें किसी ऐसे ही बाहर से मिल जाता है, ठीक है, हमें न रहते हुए बाहर से। जैसे यहाँ पे देखा गया इन्फेक्शन डिसीज होता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। जैसे आपने कोरोना देखा था और उसके बाद आपका कलरा हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स बेटा। उसमें और देखा जाए आई फ्लू आपका हुआ था, आई फ्लू, ठीक है। और क्या आया था, स्मॉल पॉक्स आया था, आई फ्लू आया था, ठीक है। और ये नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, ये नॉन इन्फेक्शन होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हमें किसी के द्वारा एक्वायर्ड नहीं किया जाता है। ये हमें खान पीन के या टेंशन स्ट्रेस होने से हो जाती है बीमार। क्रोनिक डिसीज ये क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। एक्यूट डिसीज मीन्स क्या होता है, कम समय के लिए, ठीक है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया आपका, फीवर हो गया, ठीक है। और क्रोनिक डिसीज मीन्स जैसे आपको ना बहुत लंबे तक बीमार है, जैसे पैरालाइसिस, ठीक है, अगर देखा जाए क्रोनिक डिसीज, ठीक है। और इसमें दवा आपको 3 से लेकर 4 साल चलती है इसमें, ठीक है। और इसमें देखा जाए क्रोनिक डिसीज में आपका अस्थमा आ जाएगा, ठीक है, अस्थमा आ जाएगा, हार्ट डिसीज होगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा आपका, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी हो जाता है। और इसमें आपका वोमिटिंग आ जाएगा, डायरिया आ जाएगी। ये कम समय के लिए, हेडक होता है, फीवर होता है, ठीक है, हेडक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, यानी कि किस में, आपका एक्यूट डिसीज में, ये वाले में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हेरिडिटी में सबको पता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये डिसीज़ क्या होते हैं, पास होते रहते हैं, ठीक है। और ये बीमारी ना ख़त्म नहीं होती, हाँ, लेकिन अभी का कैसे है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई बच्चा ना, तो ये बार बार कैसे होता है कि उसमें ट्रीटमेंट चालू रहती है, उसको देख के, हाँ, जिसके पास पैसे हैं और मेडिसिन के लिए पैसे हैं, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, वो तो उनके फैमिली बच जाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले समय तो और आपका एडवांस हो जाएगा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ दिया गया है, आखिर इन्फेक्शन थ्रू स्पटम कैसे होता है। तो आज देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे एक अंकल जी हमारे हैं और ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हाउ डू द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्केबिस, टीबी, डेंगू, डायसेंट्री, रिंगवॉर्म, स्वाइन फ्लू, ठीक है। और ये किस तरह से फैलते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय द पैथोजन, क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फेक्शन डिसीज कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, इन्फेक्शन थ्रू द स्पटम दिया गया, यहाँ पे स्पेक्ट्रम थ्रू द, यानी कि जो थूका गया ना, ये अंकल हैं और कहीं भी ऐसे थूक दे रहे, ठीक है। और इनको इन्फेक्शन हो, स्पाइटिंग करें, ठीक है, कहीं भी स्पाइटिंग करें, ठीक है, बोलते हैं ना डोंट स्पीट, कहीं पर ये जाके थूक दे रहे हैं, यानी कि स्पीट करें, अपने मुंह से गंदगी निकालें। और इनको क्या, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट आर द वेपर इनटू द फाइन मैस, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें, द मास रिमेन इन द एयर फॉर द सेवरल मिनट फॉर फ्यू आवर। अब ये जितने भी इसने थूका, ये जैसे ही थूका, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये आपके क्या ड्रॉपलेट्स हैं, क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट। और ये ड्रॉपलेट्स वाइब्रेट्स होते हैं और एयर में क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं और कुछ घंटों में क्या होते हैं, एयर में मिल जाते हैं, उनके जो पार्ट्स रहते हैं। और ये इन्फेक्शन होता है। लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन द फ्यू सेकेंड। और जो बड़े बड़े ये धब्बे रहते हैं ना बेटा, ये बड़ा बड़ा जो स्पॉट है, और यहाँ पे क्या करता है, ग्राउंड यानी सरफेस पे रह जाता है, मिट्टी पे, ज़मीन पे। और जब वहाँ पे कोई पर्सन उस थ्रू से गुजरता है तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है, ठीक है बेटा। और इस तरह से उनको कोल्ड, आपने मोस्टली देखा होगा ना, अगर हमारे घर में किसी को कोल्ड हुआ, यानी कि सर्दी जुकाम हुआ, अगर मम्मी को हुआ तो पापा को हो जाएगा, पापा को हुआ तो भाई को हो जाएगा, भाई को हुआ आपके तो बहन को हो जाएगा, यानी कि पूरी फैमिली को ये सर्कल चल रहा है। क्यों चल रहा है बेटा, क्योंकि इन्फेक्शन वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके पैथोजेंस देखते हैं। तो
तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ही हमको बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या पूछा जाता है, हेल्थ क्या होता है, डिसीज क्या होता है, और इनको ना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो बिना आपको रटे वटे क्वेश्चन आंसर बिना लर्न किए ही आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। आज देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है बेटा। अगर मैं बात करूँ तो डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेट एयर, ठीक है। कंटामिनेट एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल आर कॉल द इन्फेक्शन डिसीज। आपको पता है इसका मतलब कंटामिनेट में क्या होता है, गंदा हवा, ठीक है। हवा कैसी होगी, एकदम गंदी होगी, गंदा हवा, ठीक है। पानी भी आपका गंदा रहे। कंटामिनेटिव का मतलब ही बेटा क्या होता है, गंदा, यानी कि पानी गंदा, हवा गंदा, भोजन गंदा। और वेक्टर्स होते हैं जैसे आपके मक्खियाँ हो गई, हाउस फ्लाई हो गए, ठीक है, और इंसेक्ट हो गए, और हाउस फ्लाई आपके काकरोच हो गए। ये सब खाने में कैसे रहते हैं कि उड़ के कुछ काकरोच क्या होते हैं वहाँ पे उड़ते फ्लाई करते हैं, और वो जाके जैसे ओपन रहता है ना फूड हमारे, तो उस पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद अपना यूरिन और स्टूल पास कर देते हैं, ठीक है, यानी कि टॉयलेट। तो उनको हमें खाना नहीं चाहिए, और मोस्टली हमें बाहर की चीज़ों को बेटा अवॉइड करना चाहिए, ताकि ओड़ा पाव नहीं खाएं। यहाँ ओड़ा पाव बेसिकली नहीं खाना चाहिए बारिश में। और सबसे ज़रूरी आपको ना अवॉइड क्या करना चाहिए, पानी पूरी बेटा आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कब, बारिश के टाइम, यानी कि रेनी सीजन में बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत सारे आपको वायरस मिलेंगे, ठीक है। अगर पानी पूरी खाना है तो आप घर पे बॉयल करिए वाटर, ठीक है, बॉयल को करेंगे वाटर को, उसके बाद आप खाएंगे। गला थोड़ा ख़राब है तो भी मैं पढ़ा रही हूँ। आते हैं हम देखते हैं नेम दिया गया कुछ डिसीज के। तो सबसे पहले जो नेम दिया गया यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे टीबी, क्या होता है, टीबी। और ये पैथोजन्स क्या होते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है पैथोजन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। इनका मोड क्या इन्फेक्शन का होता है, तो किस तरह से ये इन्फेक्शन होते हैं, स्प्रेडिंग बाय द पेशेंट थ्रू द एयर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द शेयरिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और ना अगर ये पकड़ लेगा, बीमारी कब पकड़ लेती है, जब जैसे ही क्या करता है, कोई ट्यूबरकुलोसिस है तो लोग थूकते हैं ना, तो जितने भी उसके स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही एयर में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को जो बीमार नहीं रहते उनको क्या करता है, पकड़ लेता। और बहुत सारा अगर देखा जाए तो उनके बर्तन सामान शेयर करने से भी पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वह बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। ये ट्यूबरकुलाई क्या है, बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया दिख रही है। उसके बाद सिम्टम क्या होता है, क्रोनिक, ये लंबा समय रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम कफ आती है, ब्लडी स्पैटिंग होता है, थूकने पर उसमें ब्लड आता है, एमिसिएशन होती है उनको, चिड़चिड़ापन होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग, और उनको ना बहुत सारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसकी अगर हमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो BCG वैक्सीन लगाया जाता है, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट को अलग रखा जाता है, रेगुलर मेडिसिन लाइक द डॉट दिया जाए। और डॉट का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है, कि डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बेटा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हिपैटाइटिस आपका जॉइंडिस होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, गांव में पीलिया और मराठी में आप लोग को काबिज कहा जाता है। तो ये इनके जो पैथोजेंस होते हैं, हिपैटाइटिस वायरस होते हैं, ABCDE होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से फैलते हैं, तो कंटामिनेट वाटर होता है, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। या तो आप पानी गंदा पिएंगे तो हो जाएगा, आप नीडल्स से शेयरिंग करें, नीडल्स जो होता है सुई, दूसरे का सुई लगाए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से आपको जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। ये देखा जाए इसका सिम्टम क्या होता है, एनोरेसिया मीन्स देखा जाए यहाँ पे तो आपको बार बार ना चिड़चिड़ापन, येलो यूरिन, आपका येलो यानी कि पेशाब कैसा होगा, येलो कलर का होगा, जनरल वीकनेस आएगा, सामान्य तौर पर आपको वीकनेस रहेगी, नासिया बना रहेगा, यानी कि हमेशा लगे रहेगा कि आपका मुंह उल्टी होगा, ठीक है, उल्टी होने का हमेशा ऐसे जी मिचलाता रहेगा, ठीक है, जी मिचलाना हो जाएगा। उसके बाद उल्टी होगा, ग्रे स्टूल पास होगा, यानी कि आपका जो टॉयलेट करेंगे आपका ग्रे कलर का होगा। इसमें प्रिवेंशन, ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द हैंड, हाथ को हमेशा आपको अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है बेटा। आ जाओ देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री मीन्स क्या होता है, डायरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, सिगलेला बैसिली, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। इन किस कैसे फैलते हैं, ये हमारे कंटामिनेट वाटर, फूड और वाटर से, ये पानी और खाना से फैलते हैं। इनमें क्या होता है, इनका सिम्टम देखा जाए, वाटरी स्टूल होता है बहुत ज़्यादा, इसमें लूज मोशन होगा, पेन होगा आपका किसमें, पेट में, जब बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको
जैसे आपको लूज मोशन होगा ना, तो आपके पेट में क्या होगा, पेन होने लगा। इसमें अगर इसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्रिंकिंग ऑफ द बॉयल वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड, ORS कंज्यूमशन। ठीक है, ORS आपको लेना रहेगा और प्रॉपर तरीके से बॉयल पानी को पीना चाहिए और फूड को स्टोरेज करके। उसके बाद आपका कलरा आ गया। अब कलरा देखते हैं, डिसेंट्री जैसा ही ये भी रहते हैं। तो विब्रियो कलरिया बैक्टीरियम होता है जिसके थ्रू ये क्या होता है। इसके अगर हमें देखा जाए तो किस तरह से ये फैलता है, कंटामिनेट फूड और वाटर, ये भी खराब खाना और पानी पीने से। इसमें इनके सिस्टम देखेंगे तो सिम्टम क्या होते हैं, यहाँ पे वॉमिटिंग होता है, ठीक है, डायरिया होती है, उल्टी होती है, क्रैम्प्स इन द लेग, और हमेशा पैर भी कैसे रहेगा, बहुत पेन करेगा आपको, ठीक है, क्रैम्पस आ जाएगी, सिकुड़ना, जैसे सिकुड़ जाएगा आपके। क्या इसके रहेंगे, हमें ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसके और प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस होना चाहिए, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, और हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर की चीज़ों खाने के लिए, ड्रिंकिंग पानी पीना चाहिए उबाल के, वैक्सीन इस कलरा के अपोजिट, कलरा के अगेंस्ट हमें क्या लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। उसके बाद हम टाइफाइड देखते हैं। ठीक है, टाइफाइड बहुत लोगों को टाइफाइड होता है, सल्मोनेला थाई होता है, ठीक है, टाइफाइड होती है, और ये क्या होता है, सल्मोनेला आपका एक बैक्टीरिया होती है बेटा, ठीक है। कंटामिनेट फूड वाटर, और ये भी कैसे होता है, ख़राब खाना पानी पीना। ठीक, एनोरेक्सिया होती है, इसमें भी कैसे होता है, आपको बहुत सारे एनोरेक्सिया हो जाएगी, हेडक होता है, रेस ऑन द डोमेन हो जाता है, यानी कि आपके पेट पे रेसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए डिसेंट्री फीवर अप टू द 104 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है, और आपका इसमें फीवर कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। इसमें क्या आपको अवॉइड करना रहता है, आपका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट रहेगा, तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। ठीक है, यानी आपको पानी पी के इसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन लेना चाहिए और डिस्पोजल सीवेज करना चाहिए। आज अब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, आखिर ये चीज़ें क्या बेटा, सम इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो किस तरह से कुछ डिसीज प्रिपेयर द सिमिलर टेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस डिसीज लाइक द इंटरेस्ट, मलेरिया, प्लेग, डेंगू। ठीक है, एड्स। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दे, इस पिक्चर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा कि आपके मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्लेग के उसके द्वारा, एड्स किसके, ये आपका चार्ट है सारे का सारा यहाँ पे। फिर उसके बाद चिकन पॉक्स का ले लो, ठीक है, इंटरनेट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, इस पिक्चर को हम देखते हैं। ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक हाउसफुल आई है और ये वॉल है, और यहाँ से क्या करेगा, ये हमारा कोई ये बकेट है, और ये गार्बेज है, ये फ्लावर है, और ये टायर है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, टंकी। डर्टीनेस इन द सराउंडिंग, यानी कि पूरी तरह ये क्या है, मक्खी जा जाके इधर उधर बैठी है। ठीक है, और पूरे सराउंडिंग एरिया को हमारे क्या कर दे, डर्टीनेस, गंदा करके रखा है। ठीक है, आज देखते हैं आगे। तो आज जो है ना, ये सम इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ द प्रिवेंटेज। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज होते हैं जो कि हमें प्रिवेंट करके रखना रहता है दिनों को। ठीक है, प्रेजेंट डेट में। ठीक है, आज यहाँ पे चीज़ें हैं, ये समझ लो, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अदर। तो डेंगू किससे होता है, मॉस्किटो ले ऑन द एग इन द वाटर लॉक प्लेस वेयर देयर बाय द पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज, डिफरेंट स्पीसीज मॉस्किटो स्प्रेड डिसीज, डेंगू इज स्प्रेड बाय द एडिस एजिप्टी। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है बेटा, ये है, तो हमारा एडिस एजिप्टी के द्वारा आपका डेंगू क्या होता है, मैंने क्यों होता है, और ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है। ठीक है, और फीमेल और ये पानी के जहाँ जिस प्लेस पे पानी क्या होती है इकट्ठा हुआ रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं, मच्छर क्या होते हैं, अंडे देते हैं, और उनकी जनसंख्या दिन पे दिन क्या होती है, बढ़ती जाती है पॉपुलेशन, और इस तरह से उनकी स्पीसीज क्या होती है, बढ़ने से बीमारियाँ फैलाती हैं। और ये जो होती है फीमेल एडिस एजिप्टी करके एक मॉस्किटो होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, हमें डेंगू होता है काटने से। ठीक है, दिस डिसीज इज कॉज बाय द डेन 1-4 वायरस बिलोंगिंग टू द टायर फ्लेवी वायरस। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं, टायर फ्लेवी वायरस दिख रहे हैं यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ले कर रहे, ये यहाँ पे ले कर रहा अंडा, और इसकी जनसंख्या यहाँ पे क्या हो रही, बढ़ी है। सिम्टम्स देखते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट फीवर, ठीक है, एक्यूट फीवर, हेडक,
वॉमिटिंग। इसमें ना फीवर हो जाएगा, आपको हेडेक होगा और क्या हो जाएगा, उल्टी होगा। पेन इन द आई सॉकेट, और आई के जो सॉकेट हैं उसमें पे आँख में जो हो जाएगा आपको पेन हो जाएगा। और परमानेंट सिम्टम देखिए, डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट डैट में लीड टू द इंटरनल हेमोरेज। ठीक है, और ब्लड में जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट जो होते हैं हमारे कम होते जाते रहते हैं। यहाँ पे एडिस इजिप्टी देखो किस तरह से हुआ है। तो ये मैं आपको एक चार्ट है, ले लो इसको। तो यहाँ पे एक चीज़ और एक बॉक्स में पढ़ लेते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलिज वाइल द एनाफिटिस, ठीक है, एलिफेंटिस बाय द फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, जो कि मलेरिया जो होते हैं फीमेल एनाफिलिज के द्वारा होता है। और यहाँ पे एलिफेंटिस जो होता है फीमेल क्यूलेक्स, एनाफिलिस एडिस ग्रो इन द क्लीन वाटर वाइल क्यूलिस इन द डर्टी सीवेज वाटर। ठीक है, एनाफिलिस जो होते हैं कहाँ पे ग्रो करता है, क्लीन वाटर में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका फीमेल क्यूलिस है ये आपका डर्टी वाटर में ग्रो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्वाइन फ्लू रीजन ऑफ द इन्फेक्शन, सिम्टम ऑफ द स्वाइन फ्लू। तो इन्फेक्शन देखते हैं यहाँ पे रीजन क्या होता है स्वाइन फ्लू का। इन्फेक्शन फॉर द स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमन। ठीक है, इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, पिग और ह्यूमन के द्वारा क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है। और वायरस ऑफ द स्वाइन फ्लू आर द स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ द नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। और स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, हमें नोज क्लीन करते हैं, थ्रोट, गला और सलाइवा को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। सिम्टम क्या होते हैं स्वाइन फ्लू में, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम रहेगी, सोर थ्रोट, गला खराब रहेगा, बॉडी पेन होगा आपको। ठीक है, आपको पूरी बॉडी में क्या करेगी, पेन करेगी। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।